वेयर देयर इज अ विल, जिसे लिखा था पी साईनाथ ने। इसमें तमिलनाडु के पुडुकोट्टी एक विलेज है, वहाँ पे औरतों को साइकिल चलाना सीखना और कैसे उनका काम आसान हुआ साइकिल सीखने से, और कैसे वो एक दूसरे को सिखा रही थी, यानी एक महिला कैसे दूसरी महिला को सिखा रही है, यही हम इस ऐसे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस ऐसे में पी साईनाथ ने बताया है। यह एक रेवोल्यूशन था, ह्यूज रेवोल्यूशन, जो कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ था। वहाँ पे औरतें साइकिल चलाना एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था, और औरतों के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी था ये। और ये उन लोगों के लिए था जो औरतें कम पढ़ी लिखी थी, और कुछ कुछ तो पढ़ी लिखी ही नहीं थी, और वो कैसे साइकिल चलाना सीखेगी, और ये कैसे रिवॉल्यूशन है, ये इस चीज़ पे है। पी साईनाथ हमसे कहती है कि पुडुकोट्टई की जो महिलाएं थी वो बाइसिकल सीख रही थी, और ये उनके लिए कोई आम बाइसिकल सीखना नहीं था, आज़ादी थी। आज़ादी थी जो कि औरतों को खुलकर जीना सिखा रही थी, और इस आज़ादी का वो लोग अब महसूस कर रहे थे, उसे मज़ा भी ले रहे थे, इंडिपेंडेंस का, इंजॉय इंडिपेंडेंस। और साइकिल चलाने में उन्हें जो खुशी मिल रही थी वो वो एक दूसरे को बांट रही थी, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक दूसरे को साइकिल चलाना सिखा रही थी और खुद भी सीख रही थी। जो महिलाएं एक बार साइकिल सीख कर दूसरे को सिखा रही थी, तो दूसरी महिलाएं उसे सर और मास्टर कहा इन मास्टरों का काम होता था, वो दूसरे को ट्रेन करते थे साइकिल चलाने में। जो औरतें साइकिल चलाना सीख जा रही थी उन्हें न्यू साइकिलिस्ट मूवमेंट में पार्ट लेने भेजा जा रहा था, और जो वहाँ पे ज्वाइन कर रही थी न्यू साइकिलिस्ट मूवमेंट को, उन्हें अब न्यू लिटरेचर मूवमेंट को ज्वाइन करवाया जा रहा था, और इससे उन्हें एक आत्मविश्वास मिल रहा था और आज़ादी का अनुभव हो रहा था, और इससे मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी थी उससे उन्हें आज़ादी मिल रही थी कि अब महिलाओं का भी डोमिनेंस होगा थोड़ा। साइकिल सीखने से उन महिलाओं का कुछ काम भी आसान हुआ था, जैसे कि वो मल्टीटास्किंग कर सकती थी। मल्टीटास्किंग में कहा जाए तो जैसे जेंट्स साइकिल को खरीद कर वो आगे सीट लगाया करती थी, जिससे उनके बच्चों को वो वहाँ पर बैठा सकती थी, उनका केयर भी कर सकती थी, यानी साइकिल चलाते चलाते वो अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकती थी। और साइकिल चलाने से उन्हें जो डिपेंडेंसी थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, कि बस आएगा तो कहीं जाएंगे या टेम्पो आएगा तो कहीं जाएंगे, वो कम हो गया था। वो साइकिल लेती थी और जहाँ जाने का मन करता था जिससे जा सकती थी। उनको डिपेंडेंसी भी कम हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, प्लस पैसा भी कम लगने लगा, क्योंकि अपना हिम्मत है तो चलाओ, साइकिल में तो कोई पैसा लगता नहीं है, तो उन्हें पैसे भी नहीं लग रहे थे। इससे उनकी बचत भी हो रही थी, और वो जहाँ जाना चाहती थी, जब रुकना चाहती थी, वो रुक सकती थी, और वो अपने कंफर्ट के अनुसार उस पर बैठ भी सकती थी और उसे चला भी सकती थी। अब ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इस कि औरतें साइकिल चलाएंगी, इससे मेल डोमिनेट सोसाइटी को फ़र्क तो पड़ा, तो वो लोग जो हैं वो इसे अपोज करने लगे, रोकने लगे कि हमें औरतों का साइकिल चलाना पसंद नहीं है, जिससे महिलाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया उन्हें, और इस मूवमेंट को, इस चीन फ्रीडम के मूवमेंट को रुकने नहीं दिया, जिसमें से एक वॉलेंट्री आगे आई थी, उनका नाम था मुथु। इन्होंने महिलाओं का बहुत साथ दिया और इस मूवमेंट को जारी रखा, और इसी मुथु मुथु महिला की जो वॉलेंट्री थी और मूवमेंट में जो उन्होंने महिलाओं का साथ दिया था, इस पर एक एंथम सॉन्ग भी लिखा गया था। किसने लिखा था? भास्करन ने लिखा था, कि कैसे यूनाइटेड होकर महिलाओं ने इस
स्ट्रगल से इस मूवमेंट को अंजाम और फिर दिया। ये एंथम औरतों का एक जोश भरा गीत बन गया। डीसी शीला रानी चौखट के बारे में इसमें कहा गया है क्योंकि इन्होंने मदद की थी उन औरतों का जिसके पास पैसे नहीं थे, तो वो लोग बैंक से लोन लिया करते थे और साइकिल खरीदा करते थे। उसमें बाद में यह कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने इंस्टॉलमेंट जो थी बैंक का अपने काम कर करके अपने हिम्मत से उसे भरा और इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से औरतों का बहुत ही लाभ हुआ था। वो बाइसिकल से सीख भी गई थी, लोन लेकर खुद से आत्मनिर्भर भी बन रही थी, लोन लिया फिर खुद से चुकाया। तो इसे एक मूवमेंट की तरह देखा गया और ये मूवमेंट था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। इस पूरे मूवमेंट को देखा। अब आइए हम राइटर के बारे में कुछ जानते हैं। नैरेटर पी.एन. साईनाथ वो रिटर्न करती हैं पुडुकोट्टी के गांव से और रियलाइज करती है कि इस रिवॉल्यूशन में उन्होंने कितना अपना योगदान दिया और किस तरह वहाँ पे औरतों ने अपनी आज़ादी पाई। और इसे मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको आसानी से समझाया है शॉर्ट करके। तो आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसा लगा और हम किस तरह आपको बेहतर कंटेंट दे सकते हैं। धन्यवाद एंड जय हिंद दोस्तों।